ओ माय गॉड ओलिविया, देखो कितना प्यारा है ये। हाँ, बहुत प्यारा है। मैं अपना गिनी पिग भी इसी स्टोर से लाई थी। अरे ये बिल्कुल मेरे पॉपी जैसा दिखता है। ये ट्विंस लग रहे हैं। हाँ सही कह रही हो। यहाँ इनके पास कितने सारे पेट्स हैं। देखती हूँ अगर मॉम मुझे वहाँ ले जाए। गर्ल्स, हाय मम्मी। तुमने अभी तक अपना रूम साफ नहीं किया। आप उसकी चिंता मत करो, आपको बस ये पपी देखना चाहिए। कितना क्यूट है ना। हाँ, बहुत क्यूट है ये। जैसे सुपर क्यूट, इतना कि हम इसे खरीद सकते हैं और आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने सब सेव करके रखे हैं। पता नहीं, पेट को रखना एक बहुत बड़ा काम है। तुम तो अपना रूम भी साफ नहीं रख सकती, तो तुम अपने पेट का ध्यान कैसे रख पाओगी? मॉम, वो दोनों अलग बात है। प्लीज मॉम, क्या मैं एक पपी ला सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ उसका पूरा ध्यान रखूंगी। अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम अपने पेट का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उठा सकती हो तो ठीक है। हाँ है। अगर पेट ही नहीं होगा तो मैं कैसे प्रूव करूंगी? अच्छा, तुम्हें पता है, कल मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ। तुम चाहो तो पॉपी का ध्यान रख सकती हो। सच में? अगर मैं पॉपी का ध्यान ठीक से रख पाई तो क्या मुझे पपी मिल सकता है? बिल्कुल। यस। पर एक शर्त है। क्या? पहले अपना रूम साफ करो। ये तो मैं अभी कर दूंगी। शुक्रिया मॉम, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलो देखते हैं। इसमें सब कुछ लिखा है जो पॉपी का ध्यान रखने में तुम्हारी मदद करेगा। उसे क्या खिलाना है, क्या देना है, केज में घास कब बदलनी है। पॉपी ये खाती है, उसको गाजर बिल्कुल मत देना, उसको हजम नहीं होती, समझ गई? रकेल, क्या? ओलिविया ने अभी क्या समझाया है? हाँ, कुछ गिनी पिग के खाने के बारे में। इसीलिए कहती हूँ तुम पेट के लिए तैयार नहीं हो। जो उसने कहा तुमने ध्यान तक नहीं दिया। रिलैक्स मॉम, मैं तो बस जल्दी से एक मैसेज का जवाब दे रही थी। चिंता मत करो, मैं ये सब कर लूंगी। पक्का तुम्हें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। और ये तो है ही किसी भी तरह की हेल्प के लिए। ओके, आई लव यू पॉपी। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। गुड लक। शुक्रिया, बाय। अच्छा ओलिविया, फिर मिलते हैं। अपनी मॉम को मेरा हेलो बोलना। जी बिल्कुल। हे पॉपी, क्या तुम खेलने के लिए तैयार हो? तुम्हें ये एक बार पढ़ लेना चाहिए, इसमें काफी कुछ लिखा है। एक गिनी पिग का ध्यान रखना कितना ही मुश्किल हो सकता है। ये बाद में पढ़ लूंगी। हंसो पॉपी। वाओ, क्या सच में यहाँ एक गिनी पिग है? बस एक दिन के लिए। इससे ये भी पता चल जाएगा कि रकेल किसी पेट का ध्यान रख सकती है या नहीं। पॉपी की इंस्ट्रक्शंस यहीं रखी हैं। मैं ऊपर हूँ, अगर कुछ भी चाहिए हो तो। क्या मैं तुम्हारी इस सब में मदद कर सकती हूँ? रकेल, क्या? मैं अपनी स्टोरीज के लिए एक अच्छी सेल्फी ले रही हूँ। तुम्हें एक बार पढ़ ही लेना चाहिए। अब तुम शुरू मत हो जाओ। तुम बिल्कुल मॉम की तरह बिहेव कर रही हो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रुको, मैं भी इसके साथ खेलना चाहती हूँ। हे भगवान, रकेल, सब ठीक तो है? नहीं। रकेल, बाहर आओ यहाँ पर। क्या है? मैं इंस्टाग्राम पे लाइव थी। क्या तुमने पॉपी को किचन के आसपास छोड़ा था? हाँ, पर पूरे टाइम मेरी नजर उस पर थी। क्या हुआ? आओ यहाँ आकर देखो। ये क्या है? ये पॉटी है। तुम्हारी नजर बिल्कुल भी उस पर नहीं थी। क्या तुमने अभी तक उसका लेटर बॉक्स तैयार किया है? आप क्या कह रहे हो? लगता है तुमने अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी है, क्योंकि अगर पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता। ये रहा, मैंने तैयार कर दिया है और अब इसके खाने का भी टाइम हो गया है। शुक्रिया एना, कम से कम कोई एक तो ध्यान रख रहा है। देखिए, क्या आप ये सब छोड़ सकती हैं? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ।
मैं बस उसको खिलाने ही जा रही थी। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें याद नहीं ओलिविया ने क्या कहा था? हाँ याद है। पॉपी गाजर नहीं खा सकता। अच्छा सुनो, उसको ये खाने के लिए दो। सच कहूँ तो रकेल, तुम्हारी ये अच्छी शुरुआत नहीं है। देखिए, ये मेरा पहला दिन है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अब मैं जाकर पॉपी को खाना खिलाती हूँ। और इसकी पॉटी का क्या? आप देख रही हैं मेरे हाथ में क्या है? कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। हाँ ठीक है, सब बढ़िया है। बच्चे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। हे, मैं बस... तुमने अभी तक अपना रूम साफ नहीं किया? नहीं, मैं कल कर दूंगी। आप शायद भूल रही हैं कि मैं दिन भर गिनी पिग का ध्यान रख रही थी। रकेल, देखिए मॉम, मैंने अकेले कैसे भी करके एक जानवर का पूरे दिन ख्याल रखा है ना? और मैंने ये पहली बार किया है, तो क्या आप मुझ पर थोड़ा कम सख्त हो सकती हैं? ठीक है, तुम ठीक हो, मुझे माफ करना। मुझे पता है तुम ये पहली बार कर रही हो, तो मैं तुम पर ज्यादा सख्ती नहीं करूंगी। और वैसे भी मैं तो बस गुड नाइट बोलने आई थी। गुड नाइट मॉम, और आप दरवाजा खुला छोड़ देना, बस लाइट्स बंद कर देना। ठीक है बच्चे। गुड नाइट पॉपी। रकेल, हे रकेल, क्या हुआ? तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? पॉपी का ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, क्या मैं उसे खिला सकती हूँ? हाँ खिला दो, वो वहाँ वही है। ये क्या हुआ? वो कहाँ है? तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ, पॉपी, पॉपी, मेरी मदद करो। ओके, पॉपी, पॉपी। शायद वो बाहर चला गया हो। 1 2 3 4 और जोर लगाओ। चलो बढ़िया से करो। 1 2 3 4। चलो बढ़िया से करो। सुनो, क्या कुछ खो गया है? नहीं, हम बस बाहर का दरवाजा खुला क्यों है? तुम्हें पता है वर्कआउट के समय मैं दरवाजा खुला रखती हूँ। पर आपने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है। बताओ मुझे क्या चल रहा है? देखो, शायद हमने... मेरा फोन खो गया है। और तुम उसको बाहर ढूंढ रही हो? हाँ, मैं बस किस रास्ते से अंदर आई थी वो देख रही हूँ। एक सेकंड रुकिए, मुझे लगता है वो वहाँ छूटा है। मैं वापस आती हूँ। एक सेकंड रुकिए बस। मिल गया, देखो मिल गया मुझे मेरा फोन। कितनी पागल हूँ, कहाँ ढूंढ रही थी। ठीक है, तुम्हें खिलाने में कुछ मदद चाहिए? नहीं, हो जाएगा, शुक्रिया। मुझे दरअसल वॉशरूम जाना है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तुम कुछ अजीब बिहेव कर रही हो। सब ठीक तो है ना? और ओलिविया की मॉम का फोन आया था, वो पॉपी को कुछ ही घंटों में लेने आने वाले हैं। तुमने सुना भी? रकेल, ये लड़की भी ना। चलो गाइस रेडी हो जाओ। 1 2 3 4। चलो स्टार्ट। तुम्हें ओलिविया को फोन करके सब कुछ सच बता देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब और कोई रास्ता नहीं है, वो बस यहाँ पहुँचती होगी। मैं जाकर मॉम को बता रही हूँ। नहीं, मुझे कुछ सोचने दो, ओके? अब सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पॉपी मिसिंग है, हमें सबको बताना ही होगा। नहीं, अगर हमने उसे पहले ढूंढ लिया तो? मैं अभी गूगल करती हूँ कि गिनी पिग को कैसे ढूंढते हैं। मुझे नहीं मुझे एक आइडिया आया है। ये गिनी पिग बिल्कुल पॉपी जैसा है। मैं इसको खरीदूंगी और एक्टिंग करेंगे कि ओलिविया कहीं गिनी पिग है। क्या तुम पागल हो गई हो? ये सब नहीं चलेगा। मॉम हमेशा कहती है रोशनी के आगे अंधेरा नहीं टिकता, जैसे सच के आगे झूठ। पर उन्हें पता कैसे चलेगा? ये गिनी पिग बिल्कुल पॉपी का ट्विन है। मुझे ओलिविया ने ये खुद ही आकर बताया था।
मान लो अगर किसी को पता नहीं भी चला फिर भी ये गलत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम कर क्या रही हो? मुझे गिनी पिग खरीदने के लिए अपने बचाए हुए पैसे ही यूज करने पड़ेंगे। क्या तुम सच में ये सब करने का सोच रही हो? देखो एना, तुम मेरी बहन हो। अगर तुमने किसी को बताया तो ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। प्लीज किसी को कुछ मत बताना। मैं वापस आती हूँ। दरवाजा खुला है। हे गाइस, हे, पॉपी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका ध्यान रखना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। मम्मी ने तुम्हें मिस किया पॉपी बुबू। क्या तुमने भी मिस किया? तुम भी इसके साथ घर पर आराम से खेलना। अपनी मॉम को कार में वेट कराना मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, चलो चलते हैं। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, पॉपी के पैर पर एक बहुत बड़ा काला स्पॉट है, पर यहाँ नहीं है। और वो ऐसा क्यों दिख रहा है? ये मेरा गिनी पिग नहीं है। पॉपी कहाँ है? रकेल, ये सब क्या है? मुझे माफ कर दो। पिछली रात मैं पॉपी का केज बंद करे बिना ही सो गई थी। जब मैं उठी तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। बाहर का दरवाजा खुला था। मुझे लगता है वो भाग गया। क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो ये गिनी पिग किसका है? मुझे लगा कि मैं एक नया गिनी पिग खरीद लेती हूँ और ओलिविया को पता नहीं चलेगा। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मैंने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और पॉपी मेरी वजह से खो गया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरा गिनी पिग खो दिया और मुझे बताया भी नहीं। मुझे पता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे मॉम को बताना होगा। मॉम, क्या ये? हे भगवान, पॉपी, मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा तुम्हें खो दिया। तुम्हें ये मिल गया? पर समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे? क्या आप बताना चाहेंगी या मैं ही? मुझे क्या बताना है मॉम? देखो, दरअसल आज सुबह जब मैं कॉफी बना रही थी तो फ्लोर पर मुझे कौन दिखता है? पॉपी। मैं तुम्हें ये बताने के लिए उठाने ही वाली थी, तब मैंने सोचा क्यों ना ये देखूं कि तुम अब क्या करोगी। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने ही ओलिविया की मॉम को फोन करके पॉपी को वापस ले जाने को कहा ताकि तुम्हें एक सीख मिल सके। तो सही में पॉपी कभी खोया ही नहीं था। वो सुबह से ही ओलिविया की मॉम के साथ है। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सोते हुए इतना सब कुछ हो गया। पर मैं संतुष्ट हूं कि सब ठीक है। ओह, ये सब ठीक से बहुत दूर है। तुमने झूठ बोलने के साथ साथ बिना ओलिविया को बताए उसका गिनी पिग भी बदलना चाहा। तुम्हें ओलिविया से माफी मांगनी चाहिए। झूठ बोलने के लिए मुझे माफ कर दो ओलिविया। हाँ, पर तुमने सच में मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। तुम ये केज रख सकती हो। मेरे पास घर पर एक और है। चलिए मॉम। तुम सच में जाना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे नफरत करती है। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि रोशनी के आगे अंधेरा नहीं टिकता। जैसे सच के आगे झूठ। बिल्कुल सही। अच्छा है तुमने अपना लेसन सीख लिया। तो अब इन महाशय का क्या करना है? तो पेट स्टोर वाले ने कहा था कि 14 दिन की रिटर्न पॉलिसी है, तो मैं इसे वापस कर दूंगी। वैसे तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, पर लग रहा है तुमने वैसे भी अपने पैसे से खरीदा था, तो चाहो तो तुम इसे रख सकती हो। क्या? सच में? नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। पेट रखना ये बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। वाह,
मुझे तुम पर गर्व है। तो चलें इसको वापस करने? हाँ, चलते हैं। हे, आप लोग थम्पर को लेकर कहाँ जा रहे हैं? स्क्रैपी? हाँ, मैंने ही इसको ये नया नाम दिया है। रकेल अभी पेट के लिए रेडी नहीं है, तो हम वापस कर रहे क्या? हैं। नहीं नहीं, मैं थम्पर को नहीं खो सकती। क्या मैं इसे रख सकती हूँ प्लीज? मॉम, वो मुझसे कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, तुम रख सकती हो। यस, शुक्रिया मॉम। चलो थम्पर, तुम्हें भूख लगी होगी। क्या मैं कुछ गाजर लेकर आऊं? मैं बस मजाक कर रही थी। चलो इसको खिलाते हैं। अच्छा शो था ना? मैंने भी तो कहा था। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट है। हम टच कर सकते हैं? श्योर, इसका नाम किंग है। इसका तो नाम भी बड़ा क्यूट है। वैसे हम भी अपना पपी लाना चाहते थे। अच्छा, पर मॉम चाहती है हम अपने सेविंग से डॉग खरीद कर खुद ही ले आए। ओह, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जल्दी एक पपी होगा। हाँ, हो सकता है। आई एम सो सॉरी, पर मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। Okay, बाय। bye. ओह, कितना अब तो प्यारा पपी लाने था का ना? और मन कर रहा है। हाँ, वैसे हम दोनों मिलकर कोई जॉब कर लेंगे तो थोड़े पैसे कमा लेंगे। बस कुछ दिनों की बात है। क्यों ना किसी का पपी चुरा ले? ये क्या कह रही हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। आज का टू डू लिस्ट है। हे हे, वहाँ देखो। लैला, देखो मुझे एक स्ट्रे डॉग मिला। तुम्हें कैसे पता ये स्ट्रे है? देखो इसके गले में कोई पट्टा नहीं है। नहीं है ना? आज कितना लकी डे है। मैं तुम्हारा नाम रखूंगी क्वीन। तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसका पहले से कोई नाम होगा। ये किसी और की पेट डॉग है। वो लोग इसे ढूंढ रहे होंगे। इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? कोई देखे इससे पहले चलो। चोरी करना गलत है। हमने डिसाइड किया था कि हम पपीज खुद लाएंगे। डैनी, तुम सुन रही हो ना? अब तुम बस भी करो। हर चीज में ज्यादा अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये वही डॉग है। इसके नाम का पोस्टर भी लगा हुआ है। नहीं, क्वीन अब मेरी है। इसका नाम लैला है। तुम जिद क्यों कर रही हो? सोचो, इसके ओनर परेशान होकर इसे ढूंढ रहे होंगे। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। 1701 बर्ड स्ट्रीट, मुझे पता ही ये कहाँ है। ये जगह पास में है। चलो इसे वापस दे आए। नहीं, क्वीन पर आज से सिर्फ मेरा हक है। ये मुझे मिली है। ये क्या कह रही हो तुम? इसका ओनर पहले से ही कोई और है। भूल गई? मॉम ने हमें क्या सिखाया था? अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए चलो इसे वापस देने चलते हैं। नहीं, इसके ओनर को तो इसकी कोई फिक्र भी नहीं है। अगर फिक्र होती तो ना तो ये खोती और ना इसे भटकना पड़ता। कोई जानबूझकर अपने डॉग को क्यों छोड़ेगा? डैनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। चलो क्वीन, तुम्हारे नए घर चलते हैं। तुम ऐसे नहीं जा सकती। डैनी, तो बताओ मॉम को क्या कहोगी? जो सच है, मुझे ये सड़क पर भटकते मिली। लैला कोई स्ट्रे डॉग नहीं है। आओ क्वीन, पानी पी लो। यहाँ आओ क्वीन, तुम्हारे लिए पानी। क्वीन, ये लो। क्वीन, यहाँ आओ। अगर इसके असली नाम से बुलाओगी तो ही आएगी। लैला, आ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। देखा तुमने? छोड़ो भी, पर ये पानी क्यों नहीं पी रहे? क्या बात है? शायद वो खुश नहीं है। अपने ओनर को बहुत मिस कर रही है। अलीसा, डैनी। मॉम, आपको पता है? अब तुम कोई गड़बड़ मत करना। हे मॉम, ये देखिए मैं किसे ले आई। ए, पहले ये बताओ ये डॉग किसका है? ये रास्ते में भटकते हुए मिली। पर बेटा ये जरूर किसी और की होगी। ओह शोना, तुम खो गए हो। तुम्हें पता है तुम्हारा ओनर कौन है? अब मैं इसकी ओनर हूँ। इसे कोई और नहीं रखना चाहता तो क्या मैं इसे रख लूँ? अब क्या कहूँ? तुम्हें नहीं पता ये कहाँ से आई है? डैनी, मॉम को सब सच। चुप। पता नहीं मॉम, क्या मैं इसे रख लूँ? मुझे तो लगा था तुम दोनों पैसे सेव करके एक साथ पपीज लेकर आओगी। ले आते, पर अब क्वीन मुझे रास्ते में मिली तो सोचा कि ये हमारे साथ घर आना चाहती है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो क्या प्लीज 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 इसे रख ले? प्लीज प्लीज। प्यारी है ये चुटकी सी। चलो ठीक है बेटा, इसे रख कर देखते हैं। पर अगर इसका मालिक मिल गया तो हम इसे लौटा देंगे, ओके? हाँ,
थैंक यू सो मच। एक मिनट, ये क्या है? रुको, वो वापस रुको, दो। ये तो डॉग कॉलर, मतलब इसके गले में एक कॉलर था। इस पर इसका नाम भी लिखा है, लैला। तुमने लैला के गले से कॉलर निकालकर तब से मुझे बेवकूफ बना रही थी कि ये स्ट्रे डॉग है। डैनी, ये सच है क्या? तुम्हें पता था ना इसका कोई मालिक है? मैं इसे पता था। हमने मिसिंग डॉग वाला एक पोस्टर भी देखा जिस पर लैला का एड्रेस भी लिखा था, पर डैनी नहीं मानी और इसने पोस्टर भी फेंक दिया। तुम बताओगे तुमने ऐसा क्यों किया? आई एम सो सॉरी मॉम। मैंने रास्ते पर इसे भटकते हुए देखा और खुद को रोक नहीं पाई और अपने साथ इसे घर ले आई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पर पहले हमें लैला को इसके मालिक तक पहुंचाना होगा। मुझे उनका एड्रेस पता है, मैंने पोस्टर में ही पढ़ लिया था। वेरी गुड, चलो चले, चलो आ जाओ लैला। ये मत सोचना कि तुम बच गई हो, तुम हमारे साथ चलोगी। चलो, अब खुद ही समझाना। मैं? पर क्यों? इसे दरवाजे पर छोड़ के चले जाते हैं ना। लैला, तुम घर लौट आई। पता है कितनी टेंशन थी। थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने वाकई में हमारी बहुत मदद की है। मैं समझ सकती हूँ। हमारे घर पे कोई डॉग नहीं है और इसलिए मैं और मेरी सिस्टर लाना चाहते हैं। लैला मेरे लिए सिर्फ एक डॉग नहीं है। रुको बताता हूँ। कुछ वक्त पहले की बात है। मेरी वाइफ और मैं रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे। हमें नहीं पता था कि हमें इतनी बुरी खबर मिलने वाली है। डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ को कैंसर है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। इतना हम पहले कभी नहीं रोए थे। जल्द ही सिम्टम्स भी शुरू हो गए। वो कुछ भी खाने की कोशिश करती तो उल्टी हो जाती। वो बस पूरे दिन सोफे पर लेटकर रोती रहती थी। और फिर एक दिन मैं लैला को ले आया। लैला ने उसे इतना प्यार किया कि कई दिनों बाद जाकर उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई थी। अब समझे कि हम लैला को इतना क्यों चाहते हैं। इसने बुरे वक्त में हम दोनों का साथ दिया। ओह नो, गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही हो? पता नहीं, क्योंकि शायद आपकी बीवी गुजर गई। ओह नहीं 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 नहीं, मेरी वाइफ अभी भी हमारे साथ है। नॉर्मन, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। यहाँ देखो कौन आया है। लाइला, ओह, कहाँ चली गई थी तुम? ओह, पता है तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। ये प्यारी सी बच्ची इसे ले आई। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। मेरी सिस्टर और मेरी मॉम ने इसे वापस देने को कहा। मैं बस अभी आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे हस्बैंड और लाइला की तरफ से और लाइला की पपीज की तरफ से थैंक यू सो मच। लैला के पपीज भी हैं? हाँ। देखो कितने क्यूट हैं। इसे पकड़ोगी? क्या सच्ची? ये लो। कितना क्यूट है। तुम भी एक ले सकती हो। सच में? हाँ। बहुत प्यारा है। इनके नाम क्या है? ओह, अभी तक इनका नाम नहीं रखा। हम चाहते हैं नए मालिक इनका नाम रखें। हमारे पास इन्हें रखने के लिए जगह नहीं है तो सोचा इन्हें बेच देते हैं। पर अगर तुम चाहो तो तुम दोनों इन्हें रख सकती हो, अगर तुम्हारी मॉम को एतराज ना हो तो। सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। रुको 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 रुको। देखो, डील ये थी कि तुम दोनों जॉब करके पैसे सेव करोगी और उससे पपीज खरीदोगी। तो आई एम सॉरी, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी। ओह नहीं 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 नहीं, हम पैसे नहीं मांग रहे। आखिर आप लैला को वापस लाए। हाँ, इन्हें रख लीजिए, बिल्कुल फ्री हैं। बस इनका अच्छी तरह से ध्यान रखना और कभी कभी हमसे मिलवाने ले आना। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ हाँ, मेरा यही मानना है कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और आपने लाइला को घर पहुंचाकर बता दिया कि आप कितने अच्छे हैं। वाह, आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं। तो मॉम, क्या हम इन्हें रख लें? प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा,
रख लो। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम वादा करते हैं इन्हें आपसे मिलवाने जरूर लाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाय। बाय। आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ मॉम। थैंक यू मॉम, आप बहुत अच्छी कोई हो। बात नहीं बेटा, उम्मीद है आज तुमने कोई सबक भी सीखा। हाँ मॉम, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, ये वादा करती हूँ। तो हम इनका क्या नाम रखें? क्यों ना हम इनका नाम प्रिंस और प्रिंसेस रखते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? कितने प्यारे नाम है। चलो बच्चों। कितने प्यारे हैं। क्यूट है ना? बहुत ही प्यारी हो तुम। नहीं डेज़ी, इधर आओ, ज्यादा नजदीक मत जाओ। कोई बात नहीं, मुझे डॉग पसंद है। मुझे तुम्हारी नहीं, इसकी फिक्र है। हे हनी, पता है हमारे इलाके में एक बेघर इंसान आ गया है। जानती हूँ। खैर, मैं घर पहुँच गई हूँ। तुम कब तक पहुँचोगे? ओके, घर में मिलते हैं। मम्मी को मिस मत करना। डिनर पर मिलती हूँ, ओके? जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना रहा हूँ। ओह प्लीज, मुझे अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है। हाँ जानता हूँ, लेकिन ये कैसी आवाज थी? ये इलाका बहुत ही खराब होता जा रहा है। मैं डेज़ी को अंदर लाती हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे नहीं, तुम खाना बना लो। डेज़ी, लंच टाइम हो गया। डेज़ी, आ जाओ। डेज़ी, 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 कहाँ हो तुम? डेज़ी, 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 हे, ये मेरा डॉग है। उससे दूर हो जाओ। ठीक है, लेकिन यकीन नहीं होता, तुमने उसे मेरे घर से चुरा लिया। मैं पुलिस बुला रही हूँ। चुरा लिया? क्या बात कर रही हैं? मैंने तो इसे बचाया है। यस, हेलो, क्या आप 291 वर्मोंट स्ट्रीट पर पुलिस भेजेंगे? एक बेघर आदमी ने मेरा डॉग चुराने की कोशिश की। एक यूनिट इलाके में ही है। बढ़िया, थैंक यू। आप गलत समझ रही हैं। मैंने कुछ... चुप हो जाओ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी शक हो गया था। तुमने मेरे घर में घुसकर डेज़ी को चुराने की कोशिश की। मैं आपके घर में नहीं घुसा। सुनिए, मैं तो घर के नजदीक तक नहीं गया। मैं तो बैठा था और... ओह, सुना तुमने? अब पता चलेगा। ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हाँ हनी, याद है मैंने तुम्हें एक बेघर इंसान के बारे में बताया था? गेट खुला हुआ था और डेज़ी उसके पास थी। अच्छा सुनो, मैं अभी आती हूँ, फोन रखती हूँ। हद है यार। यहाँ आइए, यही आदमी है। इसने मेरा डॉग चुराया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर पहले मैं यहाँ से गुजर रही थी तो ये डॉगी को अजीब नजरों से देख रहा था और कुछ देर बाद इसने मेरे बैकयार्ड से उसे चुरा लिया। सर, क्या ये सच है? आपने इनका डॉगी चुराया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो वहाँ आराम से बैठा हुआ था तो मैंने डॉगी को सड़क की तरफ भागते हुए देखा। कार उसकी तरफ आ रही थी। मैं ना होता तो पता नहीं क्या होता। हाँ, ये झूठ है। मैं सच कह रहा हूँ। कार वाले ने बहुत जोर से ब्रेक लगाई थी। आप टायर के निशान देख सकते हैं। ओह प्लीज, इस आदमी का यकीन मत करना। देखकर ही लग रहा है कि ये झूठा है। वाह, पता है, बिना सच्चाई जाने किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। सर, आपने कहा था टक्कर होने वाली थी। हाँ, कुछ ही मिनट पहले। अगर यही बात थी तो क्या लगता है कार वाला गाड़ी रोककर देखने की मुझे कोशिश... खुशी है कि आप लोग ठीक हैं। माफ कीजिएगा, आप कौन है? मैं किम हूँ, यही नजदीक में रहती हूँ। मैं घर की तरफ जा रही थी कि अचानक सामने ये डॉगी आ गया। मैंने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर ये न होते तो ये टक्कर हो ही जाती। ये सच में हीरो हैं। मतलब इस आदमी ने इस डॉग को बचाया? हाँ। जानकारी के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ओके,
मान लिया तुमने डेजी को कार से टकराने से बचाया, लेकिन मेरे गेट को खोलने के बारे में क्या कहोगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो। तुमने डेजी को चुराने की कोशिश ना की होती तो वो सड़क पर ना जाती। ऑफिसर, वक्त बर्बाद मत करो, गिरफ्तार कर लो इसे। मैडम, उसके लिए हमें कोई सबूत चाहिए। क्या घर में कोई सिक्योरिटी कैमरा वगैरह है? दरअसल कैमरा है, मैं अभी दिखाती हूँ। ये मैं डेजी को घर के अंदर भेज रही हूँ। देखा, मैंने गेट बंद किया। मैडम, आप हमें वो दिखाइए जब गेट खुला हुआ था। ठीक है। उप्स, आगे चली गई। ये रहा, देखा, मैंने बोला था। मेरे हस्बैंड। मुझे माफ करना, लेकिन गेट गलती से मुझसे खुला रह गया था। लेकिन तुम तो मेरी बात खा रहे थे ना? नहीं, मैं घर पर ही था। दरअसल जब तुमने पहले फ़ोन किया था, मैंने ये नहीं बताया था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए पहले ही घर पर आ गया हूँ। मैं जानता था तुम्हें बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं घर के बैकयार्ड में चला गया ताकि तुम्हें दिखाई न दूँ। मैं इतनी जल्दी में था कि गलती से गेट बंद करना भूल ही गया जब तक तुमने कॉल नहीं किया। इसका मतलब डेजी मेरी वजह से बाहर निकली, इनकी नहीं। ओह माय गॉड। मैंने बोला था, गेट मैंने नहीं खोला। आप सही थे। आई एम वेरी सॉरी। सच्चाई जाने बगैर बुरा नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं। सच कहूं, अक्सर मुझे गलत समझा जाता है, लेकिन मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस मुश्किलों का शिकार एक आम आदमी हूँ। चलो, अच्छा है, मामला यहीं सुलझ गया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू ऑफिसर। देखिए, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। मुझे भी। मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? आपको खाना दे सकती हूँ प्लीज? कोई बात नहीं, सच में मैं ठीक हूँ। दरअसल एक आइडिया है। क्या तुम्हें अभी भी सिक्योरिटी मैनेजर चाहिए? हाँ, क्यों? तो फिर समझो काम बन गया। क्या? सच में? ये तो अच्छा आइडिया है। मैं अभी आपको एक होटल ले चलता हूँ और सुबह आपको आपका नया ऑफिस दिखा देता हूँ। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया रहेगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्यों डेजी, क्या आप इसे छूना चाहेंगे? ये बहुत फ्रेंडली है। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत ही प्यारी हो तुम। हे बेबी। हे, कैसा चल रहा है? बढ़िया। लंच पर बाहर चलें? बिल्कुल। बढ़िया। रुको। हाँ? डेजी कहाँ है? क्या? तुम उसे अपने साथ ऑफिस लेकर आए थे ना? नहीं, मैंने सोचा वो तुम्हारे साथ है। क्या? मजाक कर रहा था। देखो वो रही। ओह। ओह। आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। थैंक्स, मैंने जरा साफ सफाई कर ली है। ये रही डेजी, मैं इसे घुमा लाया हूं। लगता है आपको पसंद करती है। क्या आप हमारे साथ लंच करेंगे? आइडिया तो अच्छा है। क्या कहती हो डेजी? तुमने कभी किसी कछुए को टिड्डा खाते हुए देखा है? नहीं। देखना चाहती हो? हाँ, शायद। ओके, पकड़ो इसे। तो तुम में से कौन सबसे पहले लंच बनना चाहेगा? हाँ? दरअसल मैंने इरादा बदल दिया। मुझे नहीं देखना। फिक्र मत करो, कछुआ यही खाता है। ओके, तुम एक बार देखो। अरे जाने दो। जेडा, तुम प्लास्टिक बैग को ऐसे नहीं फेंक सकती। क्या फर्क पड़ता है? इस कचरे को देखो। एक प्लास्टिक बैग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल पड़ेगा। और देखो, वो स्टॉर्म ड्रेन में जा रहा है। पता है वो अंदर चला गया तो क्या हो सकता है? जाओ लेकर आओ। नहीं, अब बहुत दूर चला गया है। पकड़ लिया। बढ़िया। तुम बाकी का कचरा भी क्यों नहीं उठा लेती?
हाँ, ये बढ़िया रहेगा। कम ऑन, मैं मजाक कर रही थी। मरी, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे घर पर मिलना। बाय। ओके, बाय। मुझे तुम्हारी याद आएगी माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो? हाँ, सोचा इसका नाम अपने पसंदीदा निंजा टर्टल पर रख दूं। वैसे तो हम अभी मिले हैं, पर फिर भी तुमसे दूर होने पर बहुत बुरा लग रहा है। हम सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं। तो प्लान क्या है? ओह, मेरी मॉम हमें अपने लेक हाउस में ले जा रही हैं। तो मुझे सनग्लासेस की जरूरत पड़ेगी। ओह, जरा देखना किसका टेक्स्ट है। हाँ। ओह शिट, तुम्हारे पास टॉवेल है? हाँ हाँ हाँ, अभी देती हूँ। मिल गया। क्या कर रही हो? उसे टॉयलेट में मत फेंको। क्यों नहीं? ये फ्लश नहीं होते। क्या कह रही हो? ये फ्लश होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये फ्लश ही नहीं होते। इन्हें फ्लश करना अच्छा नहीं है। दूसरे पेपर की तरह वाइप्स पानी में घुलते नहीं, ये और सख्त हो जाते हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। ये रहा, इसे पढ़ो। ओह माय गॉड मरी, प्लीज अपना भाषण बंद करो। मैं सच कह रही हूँ, ये यहाँ से सीधा समुंदर में जाते हैं और मरीन लाइफ के लिए बहुत बुरे हैं। सोचो, अगर माइकल एंजेलो को कुछ हो गया तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा? बिल्कुल। तो इसके भाई बहनों के बारे में भी सोचो। अब बस भी करो, एक वाइप फ्लश करने से कुछ नहीं होगा। तुम बात बढ़ा रही हो। एक प्लास्टिक बैग, एक वाइप, कुछ वक्त बाद ये सब बहुत बड़ा हो जाता है। हमें सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए, पॉल्यूशन का नहीं। प्लीज अपना ये बेकार भाषण बंद करो। और तुम कब से ये ट्री लवर बन गई? मुझे हमेशा से एनवायरनमेंट की फिक्र रही है, लेकिन शायद टीमसीज के बारे में सुनने के बाद मुझे और फिक्र होने लगी। टीम क्या? टीमसीज ये नया प्रोजेक्ट है जो मिस्टर बीस्ट ने ओशन पोल्यूशन खत्म करने के लिए शुरू किया। मैंने धारमन और दूसरे यूट्यूबर्स को इस पर बात करते देखा। उम्मीद करती हूँ तुम टूर पर ये सब बिल्कुल नहीं करोगी, नहीं तो मैं माइकल एंजेलो के साथ घर पर ही ठीक हूँ। अब चलो। यकीन नहीं होता तुम्हारी मॉम का घर पानी में है। ये बहुत कूल है। हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब वहां जाओ। ओके। याक! अच्छी कैच थी। हाँ, पर मैं इस कचरे में गिरने वाली थी। ये लेक कितनी साफ हुआ करती थी, इसे इतना गंदा देख के बुरा लगता है। ओह, उस लेडी को देखो, कितना अच्छा काम कर रही है। मैं भी मदद करती हूँ। क्या कर रही हो? कचरा साफ कर रही हूँ। तुम मदद करोगी? तुम इसे उठा। नहीं, देखो, मैं अपनी छुट्टी कचरा उठाने में बर्बाद नहीं करना चाहती। एव। चलो अब चलते हैं यहाँ से। मैं बाद में आती हूँ। तुम सच में पागल हो गई हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ओके। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। वाओ, मुझे नहीं पता था यहाँ इतने सारे टर्टल्स हैं। यहाँ बहुत हुआ करते थे, लेकिन आओ बैठो। बेचारे बहुत से मर। सच में? पर ऐसा क्यों? अब मिसाल के तौर पर इसे ही देख लो। बेचारा प्लास्टिक में फंसा हुआ है। क्या ये ठीक हो जाएगा? हाँ? अब हो जाएगा,
चलो जाओ नन्हे दोस्त। जाओ जाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत ही खुशकिस्मत है। ऐसे हजारों हैं जो फंस जाते हैं और फिर समझ गई ना, फिर क्या? मर जाते हैं। ओह माय गॉड, आप सच कह रही हैं? हाँ, ओशन पोल्यूशन बहुत ही बड़ी दिक्कत है और अगर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो ये बदतर हो जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ आऊं और जितनी ज्यादा हो सके उतनी मदद करूं। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? मेरा मतलब यहाँ कितना कचरा फैला हुआ है और मैं तो सोच भी नहीं सकती कि पूरी दुनिया में कितना कचरा होगा। आपको सच में लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? वैसे इससे तो फर्क पड़ा है। वाओ, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। आप जो कर रही हैं उसके लिए शुक्रिया। अगर तुम मेरा साथ देना चाहो तो मैं हर हफ्ते यहीं होती हूँ। सच कहूँ तो मैं जरूर आऊंगी। ठीक है। बाय राफेल, बाय डोनाटेलो, बाय लियोनार्डो। हम फिर मिलेंगे। बाय। मैं मदद करूं? ओह क्या? सच में? पर मुझे तो लगा था। मुझे महसूस हुआ कि मुझे सॉल्यूशन का हिस्सा बनना है, पोल्यूशन का नहीं। ओके, तुम कचरा उठा सकती हो और मैं बैग पकड़ सकती हूँ। हाँ चलेगा। अरे देखो, वहाँ और भी कचरा है, वो भी उठा ले। अच्छा आइडिया है। पता है, मैं सभी निंजा टर्टल से मिली, राफेल, डोनाटेलो।